हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आप सबके लिए हम लाए हैं यहाँ पर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव 10th में। आए जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट। और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। टेलीग्राम पर भेज देते हैं, अब आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। 10th एग्जाम पॉइंट सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन पर आइए, हम आ गए हैं क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाँ पहले देखेंगे यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें जानिए। टेंथ का जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का 10 वो ऑब्जेक्ट है। आप लोग बताइएगा 10 में कितना सही कर पाए हैं, कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए पहले इस चैनल पर नया है तो एग्जाम पॉइंट 10th को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्द से जल्द। और ये क्वेश्चन पर चलते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में भोजन का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुख से। भोजन का पाचन कहाँ से शुरुआत होता है? मुख से। भोजन का पाचन कहाँ से शुरुआत होता है? मुख से। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये दूसरा में लार में कौन सा एंजाइम, तो एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं 4 नंबर पर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हृदय में कितनी कक्षा होती है? मानव हृदय में कितनी कक्षा होती है? तो मानव हृदय में कितनी कक्षा हो जाता है? 4। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक। ऑप्शन सी 4 कक्षा होता है मानव हृदय में, इसलिए मानव में गर्म खून पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए। अब आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुबका। अब ऑप्शन बी हो जाएगा फेफड़े में कुबकाएं, ठीक। गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो फेफड़ों में कुबकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल बोलेगा तो किसके द्वारा हो जाएगा? यहाँ जल बोलेगा तो जाइलम द्वारा, लेकिन भोजन इसमें बोलेगा तो फ्लोएम द्वारा, ठीक। भोजन बोलेगा, भोजन तो फ्लोएम आ जाएगा, फ्लोएम, ठीक। भोजन जल बोलेगा तो जाइलम, भोजन बोलेगा तो फ्लोएम। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। छाव के बाद 7 नंबर पर देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा? देखिए कहें तो भोजन बोलेगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम। जल बोलेगा तो जाइलम। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है। ब्रिक किसके कार्यात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन। ब्रिक किसका कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रॉन का। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 9 पर। 9 यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए देखिए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में हमें कुछ सूर्य के प्रकाश से हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन के मूलभूत इकाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? जय प्रकाश, ठीक। जीवन की मूलभूत इकाई जय प्रकाश। आप लोग बताइए पहले बायोलॉजी में 10 में 10 कितने लोग हैं जो 10 में 10 किए हैं सही? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये आते हैं क्या बोल रहा है, यह 2 क्वेश्चन और होगा बायोलॉजी का, ठीक। चलिए जीवन की प्रक्रिया, सॉरी जीवन की प्रक्रिया के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीवन के इस मानव के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? भोजन करेंगे तभी तो हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक। भोजन करेंगे तब ना ऊर्जा मिलेगा जी। चलिए अब क्वेश्चन 12 पर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीवन प्रक्रिया के मुख्य प्रकार कौन सा? जीवन प्रक्रियाओं के मुख्य प्रकार कौन कौन है? तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, श्वसन बहुत जरूरी है, पोषण भी बहुत जरूरी है, परिवहन भी बहुत जरूरी है, उत्सर्जन भी बहुत जरूरी है। उत्सर्जन किसे बोलेंगे? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है, ठीक। चलिए ऑप्शन ये हो जाएगा सही। आप लोग बता दीजिएगा 12 को में से के को सही किए हैं बायोलॉजी में। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आइए यहाँ पर देखते हैं। अब
फिजिक्स चैप्टर 1 का 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है MCQ। आप लोग इसमें बताएगा 10 में 10 कौन कौन किए हैं और कितना, आप लोग स्कोर कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। फिजिक्स में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किस नियम का पालन करता है? प्रकाश का परिवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो प्रकाश का परिवर्तन पूछ रहा था, परिवर्तन के नियम पर, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? चलिए समतल दर्पण में हो जाएगा क्या? आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर? अवतल दर्पण की फोकस पर रखी बस, जब हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जब हम फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक। ऑप्शन बी आप लोग पढ़े होंगे इसमें। अवतल दर्पण में फोकस पर रखी वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ अनंत पर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी सीधा छोटा। उत्तल दर्पण में क्या वस्तु तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वो भी सीधा देखते हैं आप लोग। गाड़ी वाला ऐनक में पीछे गाड़ी को छोटा के रूप में दिखाता है, वस्तु सीधा दिखाता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है? 5 नंबर यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रकाश का परिवर्तन का कारण है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है? जब प्रकाश का किरण किसी एक माध्यम से जब प्रकाश का किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम तो अभिलंब की ओर झुक जाते उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? माध्यम बदलने पर गति में परिवर्तन, ठीक। प्रकाश का अपवर्तन का नियम के कारण क्या है? माध्यम बदलने पर गति में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला? लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या? लेंस की क्षमता कैसे मात्रक आप लोग बता दीजिए। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक? डायोप्टर हो जाएगा, ठीक, सी। चलिए जूल किसका ऐसे मात्रक होगा? जूल। कार का ऐसे मात्रक जूल हो जाएगा। चलिए और वाट किसका हो जाएगा ऐसे मात्रक? शक्ति का, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर उत्तल लेंस को और क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए आप। सारी लेंस, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी समतल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा अभिसारी लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी सीधा और छोटा। आभासी सीधा और छोटा हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है? 9 नंबर यहाँ पर क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है? बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक। बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन। अवतल दर्पण और फोकस दूरी के बीच में बना प्रतिबिंब क्या है? इसको मिटा देते हैं तो क्वेश्चन ठीक दिखेगा। चलिए आप लोग बोलिए जल्दी से जल्दी। अवतल दर्पण और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? ऑप्शन बी F = R/2, ठीक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता सूत्र क्या है? लेंस की क्षमता सूत्र, लेंस का तो ऐसे मात्रक आप लोग बताएं क्या? लेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ठीक, डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र बोल रहा है। लेंस की क्षमता सूत्र क्या हो जाता है? P = 1/1 मीटर, ठीक। मीटर में बोला है तो अगर सेंटीमीटर में बोले तो 100 लगा दे जाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर डेली क्वेश्चन कराया जाएगा। इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। साउंड बताइएगा कैसा है साउंड। चलिए आप लोग, धन्यवाद आप सबके लिए।